और आपको फर्क क्या क्या पता चलेगा? नींद अच्छी और गहरी आएगी, ताजगी महसूस होगी, हीमोग्लोबिन इंप्रूव करेगा, लेडीज को पीएमएस की प्रॉब्लम में काफी सुधार महसूस होगा, आंखों के नीचे की ये झाइयां निकल जाती है, आंखों की सफेदी बढ़ जाती है, शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है और जिंदगी बेहतर महसूस होती है। मेरी उम्र 64 साल की है, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूं, मेरे खाने पीने में कोई बंधन नहीं है, बस रेगुलरली क्लीन करता रहता हूं। आज बताएंगे कि किडनी को कैसे डिटॉक्स करें, कैसे क्लींस करें। इन भुट्टे के बाल और दूसरी विधि से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है किडनी में, किडनी को ठीक होने में और किडनी के स्टोन निकलने में भी हेल्पफुल है ये भुट्टे के बाल। पर यूज़ करने का क्या तरीका है, कैसे लाभ देते हैं, किडनी कैसे स्वस्थ होंगी, पूरी जानकारी देंगे डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी। किडनी की सफाई अर्थात किडनी क्लींस नेचुरल तरीके से कैसे किया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया देखने से पहले आपका ये जानना जरूरी है कि किडनी हमारे शरीर में कौन कौन से काम करती है। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आप दर्शकों को सिर्फ इतना आइडिया होता है कि किडनी का फंक्शन है शरीर से जहर निकालना, मेडिकली इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। लेकिन किडनी के कुछ और भी फंक्शन है, जैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिडिटी अल्कलिनिटी बैलेंस, आरबीसी यानी कि खून बनाने के लिए मैसेजिंग करना, एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना, प्रोस्टेग्लैंडिन हार्मोन को सिंथेसाइज करना, ये लेडीज के काम में आता है। इस तरह से इन तमाम कार्यों की जिम्मेदारी हमारे शरीर ने किडनी को दी हुई है। और अब ये समझना बहुत आसान है कि जो दो कारण मैं बताता हूं, हमने प्रकृति के बताए हुए नियमों को तोड़ा है। हम जंगल छोड़ के शहर में रहने के लिए आए और कच्चा खाना छोड़ के हमने पका खाना शुरू किया। बाकी सब कारण इससे जुड़े हुए हैं। इन कारणों की वजह से हमारे शरीर के अंगों की कार्य क्षमता कम होती है, और जब कार्य क्षमता कम होती है तो आप खुद कल्पना कर लें कि किडनी के जो फंक्शंस मैंने बताए हैं उन फंक्शंस में कमी आती है, क्योंकि किडनी कमजोर हो गई है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर किडनी में क्या क्या समस्याएं आती हैं? देखिए, समस्या तो ये हो गई कि किडनी अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पा रही है। समस्या आ कहाँ से रही है? किडनी और लिवर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का नेचुरल काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ भी खाया या पिया, अगर वो हमारे शरीर का काम का नहीं है तो ये दोनों अंग अपनी फिल्टरेशन की प्रोसेस से, मतलब छान के जो जहर को अलग करते हैं, उस प्रोसेस से जहर को निकाल के फेंक देते हैं और काम के पदार्थों को अंदर रोक लेते हैं। बस यहीं से बात हमारी शुरू होती है। हमारा खान पान आप भी जानते हैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, बहुत चर्चा की जरूरत उसमें नहीं है। लाइफ स्टाइल आप सभी को मालूम है इसके बारे में। हम सब तनाव में जीते हैं और ये सब शरीर के अंगों को प्रभावित करते हैं। और कितना प्रभावित करते हैं? आज जहां शरीर में थकान की बात होती है, एनर्जी लेवल स्लो होने की बात होती है, ब्लड प्रेशर की बात होती है, अब तो कई बार ऐसा देखा गया है कि डायलिसिस के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और डायलिसिस किडनी के लिए आखिरी स्टेज होती है जब किडनी काम नहीं कर पा रही है। और सिर्फ ये भुट्टे के बाल इन जनरल किडनी की फंक्शनिंग को न सिर्फ इम्प्रूव करते हैं, डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी में भी सुधार आता है। अगर किसी को हफ्ते में 3 बार हो रहा है तो ये लेने से हफ्ते में 2 बार तक आराम से उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, और ये बड़ा अच्छा संकेत है। डॉक्टर साहब, किडनी की सफाई में ये भुट्टे के बाल कैसे सहायक हैं? देखिए, ये जो बाल हैं, ये मैंने खेत के पके हुए भुट्टे जो मार्केट में नहीं आते हैं, ये भुट्टे जो है कॉर्नफ्लेक्स के लिए बनाने के लिए फैक्ट्री में जाते हैं। खेत के पके हुए भुट्टे, उनका पूरा मक्का को लिया और उनके बाल निकाले। इनमें मेडिसिन बहुत ज़्यादा है और भुट्टे के बाल की इस मेडिसिन की चर्चा आयुर्वेद में भी की गई है और हकीमों क्या भी की गई है। और इसका इस्तेमाल बहुत दिनों से होता चला जा रहा है, मतलब कई 100 साल से होता चला आ रहा है। हम इसको एक भगोने में लेते हैं, पानी इतना कि ये डूब जाए, इसके ऊपर 1 इंच और पानी रहे। उसके बाद मैं इसको 15 मिनट उबलने के लिए छोड़ देता हूँ। उबलने के बाद इस पानी को छान के इसमें ताज़ा पानी डाल देते हैं, फिर इसको 15 मिनट उबलने देते हैं, फिर छान के पानी निकाल देते हैं, फिर सादा पानी डाल देते हैं। इन बालों में ऐसा मैं 6 बार करता हूं और 6वें बार तक दवाई निकलती रहती है। उसके बाद सारे पानी को मिला देते हैं, थोड़ी देर के लिए भगोने को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें जो मिट्टी है वो नीचे जम जाती है। उस भगोने की दवाई को हम दूसरे भगोने में पलट देते हैं और ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। इसमें ध्यान देने की बात यह है
कि हमको ये भुट्टे के बाद सही जगह से लेने हैं जिसमें सही क्वालिटी हो, क्योंकि कई बार फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वाले भुट्टे, बेबी कॉर्न, ये उतना असर नहीं दे पाते हैं। तो ये ध्यान दें कि सही जगह से लिया गया उनको। और एक हमारे पास चॉइस और है, पार्सली की पत्ती, इनको भी उबाल के प्रयोग किया जा सकता है, इसकी जगह हरा धनिया भी ले सकते हैं। एक तीसरा इलाज है तरबूज के बीज। तरबूज के बीज सूखे हुए कूट के उबालने पे भी लगभग यही प्रभाव देते हैं। हाँ, ये बात अलग है, किसी को तरबूज के बीज ज़्यादा सूट करते हैं, किसी को पार्सली की पत्ती, लेकिन मैंने पाया है कि ज़्यादातर लोगों को ये बाल ज़्यादा सूट करते हैं। और आपको पता है ना कि सोना गोल्ड अपना एक्वा रेजिया में गलता है, मतलब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर बनता है सिर्फ उसमें सोना गल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। उसी तरह से अगर किसी को गुर्दे में पथरी की प्रॉब्लम है, गुर्दे में या यूरिनरी ब्लैडर में कहीं भी किसी टाइप की कोई पथरी है, तो वो इन बालों को उबाल के उसका पानी पीने से वो पथरी किनारे किनारे से गलती चली जाती है। और इसकी पहचान ये है कि आप देखें कि ये इलाज शुरू करने के पहले उस दर्द की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, यानी कि तीव्रता और बारंबारता, इसमें खासी कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर पहले महीने में 4 बार दर्द होता था तो अब 2 बार होगा और धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। और अगर बहुत तेज होता था तो उसकी तेजी में कमी आ जाएगी और धीरे धीरे वो भी गायब हो जाएगी। तो ये बिल्कुल रामबाण इलाज है किडनी की किसी भी प्रॉब्लम के लिए। एक सवाल आता है कि कितना भुट्टा के बाल लेने हैं एक आदमी के लिए जिसको क्लींज करना है? देखिए, ये मैंने अपनी किताब में इनके बारे में चर्चा की हुई है। डोसेज के बारे में भी मैंने चर्चा की हुई है, खास तौर से कि कितनी डोसेज लेनी है। तो मेरा कहना ये होता है कि अपनी डोसेज अपने आप निर्धारित करें, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि पहली बार 50 ग्राम भुट्टे के बाल ले लें और इनके साथ प्रयोग चालू करें, और आपको फर्क क्या क्या पता चलेगा। नींद अच्छी और गहरी आएगी, ताजगी महसूस होगी, हीमोग्लोबिन इंप्रूव करेगा, लेडीज को पीएमएस की प्रॉब्लम में काफ़ी सुधार महसूस होगा, आंखों के नीचे की ये झाइयाँ निकल जाती हैं, आंखों की सफ़ेदी बढ़ जाती है, शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है और ज़िंदगी बेहतर महसूस होती है। तो किडनी क्लींज के आपने 3 तरीके बताए, एक तो भुट्टे के बाल हैं, कॉर्न सिल्क है, दूसरा पार्सले है और तीसरा तरबूज के बीज हैं। जी जी जी। तो पार्सले को भी एक बार थोड़ा डिटेल में बता दें कैसे यूज करें। पार्सली धनिया की एक पत्ते की तरह की फैमिली है, ये विदेशों में ज़्यादा होती है, इंडिया में कम मिलती है, इसीलिए मैंने कहा कि पार्सली की जगह धनिया की पत्ती भी ले सकते हैं ये, और बस उबालने का तरीका सेम है। फर्क ये है कि भुट्टे के बाल को अगर सही तरीके से सुखा लिया जाए, जैसे कि जेठ के महीने में अगर 3 दिन तक कड़ी धूप में इसको सुखा लिया जाए तो इसको 6 महीने तक आराम से रखा जा सकता है। मैं इसको रख लेता हूं और महीने 15-15 दिन पे धूप दिखाता रहता हूं। पार्सली की पत्ती को स्टोर करना मुश्किल है, इसी तरह से तरबूज के बीज थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन उनको भी स्टोर किया जा सकता है। मैंने पाया कि भुट्टे के बाल मुझे आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा बात करता हूँ। तो भुट्टे के बाल से किडनी डिटॉक्स हो जाती है, क्लींज हो जाती है और उसके बहुत सारे लाभ मिलते हैं और पथरी भी धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, बड़ी तेजी में डिजोल्व होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। निष्कर्ष के में कहें कि किडनी की कोई भी समस्या हो उसमें ये हेल्प करती है, बिल्कुल अच्छी तरह से हेल्प करती है, मज़ा आ जाता है। मैं 15 दिन में एक बार इसको लेता हूँ। किडनी की सफाई के लिए भुट्टे के बाल यानी कि कॉर्न सिल्क हेयर का काढ़ा या तरबूज के बीज या पार्सले की पत्तियों का काढ़ा कैसे तैयार करना है, इसे कैसे और कब पीना है, ये एक बार फिर देख लीजिए। किडनी क्लींज के लिए इनमें से किसी एक का काढ़ा बनाकर पीना है। ताजा 500 ग्राम भुट्टे के बाल या तेज धूप में सुखाए हुए 50 ग्राम भुट्टे के बाल, सूखे हुए बालों का लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। भुट्टे के बाल ना मिले तो पार्सले की 500 ग्राम ताजा पत्तियों का काढ़ा बनाना है या फिर इसके स्थान पर धनिये की 500 ग्राम पत्तियों का काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। तीसरा तरीका है तरबूज के बीज। 200 ग्राम तरबूज के बीज को छिलके सहित कूटकर उससे काढ़ा बनाकर सेवन किया जा सकता है। कृषि सामग्री बेचने वाली दुकानों से तरबूज के बीजों को खरीदा जा सकता है। ध्यान रहे, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन बीजों को धोकर और
सुखाकर प्रयोग में लाना जरूरी है। किडनी क्लिंज के लिए काढ़ा कैसे बनाएं? बर्तन में इतना पानी लें कि आप जिस औषधीय इंग्रेडिएंट जैसे कि भुट्टे के बाल या तरबूज के बीज को उबालना चाहते हैं वो पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। पार्सले में कम पानी डालें क्योंकि ये पानी छोड़ती हैं। अब भुट्टे के बाल या तरबूज के बीजों या पार्सले की पत्तियों को 10 से 20 मिनट तक उबालें और इसके बाद इसे छान लें। इस छाने हुए काढ़े को एक अलग बर्तन में रख लें। अब जो भुट्टे के बाल या तरबूज के बीज बच गए हैं उन्हें दोबारा से ताजे पानी में एक बार फिर उबालें और इस पानी को पहले से रखे गए पानी में छान कर रख दें। ये पूरी प्रक्रिया 1 या 2 बार और कर सकते हैं जब तक कि भुट्टे के बाल या तरबूज के बीजों का रंग हल्का न हो जाए। इसके बाद छाने गए काढ़े को कुछ समय के लिए स्थिर रख दें। अब जो काढ़ा इकट्ठा हुआ है इसे बिना ज्यादा हिलाए डुलाए दूसरे बर्तन में धीरे धीरे निथार लें और नीचे जमे हुए कचरे को फेंक दें। अब काढ़ा इस्तेमाल के लिए तैयार है। काढ़े का इस्तेमाल कैसे करें? इस काढ़े को दिन में 3 बार खाली पेट सुबह, दोपहर, शाम को लगभग 1-1 गिलास की मात्रा के हिसाब से 2 दिन तक पीना है। खुले में रखने पर यह जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। इस्तेमाल में लाने के लिए आप इसे ठंडा पी सकते हैं या थोड़ा गर्म करके भी पी सकते हैं। जिनको किडनी की ज्यादा समस्या हो उनको 1 महीने में 2-2 दिन करके कम से कम 6 दिन इसे पीना चाहिए। इसको पीने से लाभ होता है, कोई हानि नहीं होती। मेरी उम्र 64 साल की है। मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ। मेरे खाने पीने में कोई बंधन नहीं है। बस रेगुलरली क्लींस करता रहता हूँ और मुझे अपने शरीर के बारे में एक आइडिया रहता है कि कब मुझे क्लींस की ज़रूरत है। और हमारा नारा यही है, खाओ पियो मस्त रहो, क्लींस करो स्वस्थ रहो।